नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे संबंधित हर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे आने वाले थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों वैकेंसियाँ वापस आएंगी और तीनों में ही इसका बहुत अच्छा खासा रोल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी हम आपको एक वीडियो में करवाएंगे, जो कि आपके अभी रीट के एग्जाम में पूछे गए, सेकंड ग्रेड में पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम आपको मैप के थ्रू बताना चाहेंगे थोड़ी सी जनरल नॉलेज राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के मैप के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमारा देखिए राजस्थान का पुराना वाला मैप है। हमको केवल आपको इसकी सीमाएं बतानी है। जैसे कि हम राजस्थान की सीमाएं देखें तो देखिए, उत्तर में जो राजस्थान की 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है इसका विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यदि हम देखें तो ये देखिएगा, यहाँ पर जो उत्तर में ये है कोणागांव, कोणागांव श्री गंगानगर। हम आपको याद करने की ट्रिक बताएंगे कि उत्तर में ये किस गांव से लास्ट इसकी जो सीमा है वो लगी हुई है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तो इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तर में जो इसका सीमा लगी हुई है वो किससे, कोणागांव श्री गंगानगर से लगी हुई है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है कोणागांव की एक सीमा, श्री गंगानगर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या बन रहा है, कोण सा बन रहा है। कोण मतलब एक कोणा सा निकल रहा है, इधर इधर जो है एक कोणा सा निकल रहा है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ऊपर की तरफ एक कोणा सा निकला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कोणागांव से लगी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यदि हम बात करें ये बांसवाड़ा में, ये कहाँ पर है, बोरकुंड कुशलगढ़, बोरकुंड कुशलगढ़। देखिए नीचे की तरफ जमीन में हम क्या बनाते हैं, कुंडा बनाते हैं। कुंडा या कुंड जो होता है वो कैसा होता है, जमीन में गड्ढा टाइप का होता है, नीचे नीचे जाके कुंड बनता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, जो नीचे की सीमा है वहां पर क्या है, कुंड है। कुंड मतलब बोरकुंड, जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट साइड की, पूर्व दिशा की। देखिए इधर यदि हम धौलपुर साइड की बात करें तो धौलपुर से यदि हम बात करें तो धौलपुर से किससे टच है, और धौलपुर में सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त, क्योंकि अब से हमारे सबसे पूर्व में स्थित है। यदि हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर की जो सीमा है वो एमपी से भी लगती है और किससे, यूपी से भी लगती है। हम बात करें जो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या है, सिलाना, मतलब राजा खेता गांव में है। ये क्या है, सिलाना। सिलाना हम आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाएं तो जो हमारा धौलपुर है, मतलब हमारा जो राजस्थान है, वो हमारे देश के अन्य राज्यों से क्या हुआ है, इधर की तरफ से, पूर्व की तरफ से सिला हुआ है। इधर से क्या है, सिला हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इधर की तरफ, और इधर की तरफ यदि हम आए तो पूर्वी देशांतर में हम पहले विस्तार देखते थे। देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब हम इधर की तरफ आते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो इधर देखिएगा कटरा गांव, जैसलमेर के कटरा गांव से इसकी जो सीमा है वो लगती है पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर के कटरा गांव की। तो कटरा गांव की बात करें तो हम पाकिस्तान से क्या है, एकदम कटे कटे हैं। वैसे 36 का आंकड़ा रहता है, तो हम उससे क्या है, थोड़े कटे कटे हैं। तो इधर से क्या है, कटे कटे हैं हम किससे, पाकिस्तान के थ्रू। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, कटरा गांव, और सिले हुए किससे हैं, बाकी राज्यों से हम सिले हुए हैं या जुड़े हुए हैं, तो सिलान गांव हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या है, कोण बना हुआ है, हमारे कोण टाइप का कोणा सा निकला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कोणा गांव हो जाएगा, जो कि श्री गंगानगर में है। नीचे की हम बात करें तो नीचे की तरफ धसा हुआ क्या होता है, नीचे की तरफ खुदा हुआ धसा हुआ कुंड, कुंड होता है, तो बोर कुंड हो जाएगा। बोर भी हमारे नीचे होती है, कुंड भी नीचे होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं जिस उद्देश्य से मैप आपके लिए लेकर आई थी वो पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि एकदम ब्लैंक है। हम ये क्यों लेकर आए हैं आपके लिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी सीमा कितने लंबी, किलोमीटर लंबी हमारे यहाँ पे लगी हुई है, जो कि एक खाली मैप से ही संभव था। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, अब हम आपके लिए लाए हैं खाली मैप। इसका लाने का हमारा उद्देश्य क्या था, हम आपको थोड़ा सा सीमाओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि ये भी बहुत पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें, देखिए इधर से लेके इधर है धौलपुर, और इधर क्या है, हमारे नीचे नीचे यहाँ पर बांसवाड़ा है। तो धौलपुर से लेकर ये पूरे यहाँ से होते हुए पूरा बांसवाड़ा तक, यहाँ तक है एमपी। एमपी की सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। आपको याद रखनी है, 1600 किलोमीटर है, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करें सबसे कम सीमा किससे टच होती है हमारी, तो ऊपर देखिए श्री गंगानगर है और ये हनुमानगढ़ है। इससे जो सीमा है वो किसकी, पंजाब की, और जो कितनी है, 89 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, राजस्थान के दो जिले, पंजाब के भी दो जिले से और राजस्थान के भी दो जिले, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, टच होते हैं।
और यदि हम बात करें श्रीगंगानगर, ये हमारा श्रीगंगानगर है और श्रीगंगानगर में हिंदूमल कोट से पाकिस्तान की सीमा भी क्या होती है, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा भी शुरू होती है, जो कि कहाँ से होती है, हिंदूमल कोट से। हम बात कर रहे थे कि पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है 89, ठीक है। उसके बाद हम लाइन वाइज बात करें सबसे कम और ज़्यादा की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद पंजाब के बाद किसकी सीमा शुरू हो जाती है, पंजाब के बाद शुरू हो जाती है हनुमानगढ़ से ही किसकी, हरियाणा की सीमा। देखिए ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से ही ये पूरा यहाँ तक किसकी सीमा आएगी, भरतपुर तक आएगी हरियाणा की सीमा। यहाँ पर क्या आएगा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की सीमा आएगी यहाँ तक, भरतपुर तक। जैसे भरतपुर तक हरियाणा की सीमा लगेगी तो हरियाणा की यदि हम बात करें तो कितने किलोमीटर लंबा ये सीमा टच करती है इसकी, तो 1262, मतलब कि 1262 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, यूपी आता है, यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश की भरतपुर और धौलपुर केवल 2 जिलों से इसकी हमारी सीमा टच होती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें यूपी की, तो ये कितना 877 किलोमीटर सीमा इसकी क्या होती है, टच होती है। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम बांसवाड़ा तक हम बात कर चुके हैं, एमपी की सीमा टच होती है। बांसवाड़ा के बाद किसकी होती है, बांसवाड़ा के बाद आता है गुजरात। देखिए इधर बांसवाड़ा होते हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इधर देखते तो उदयपुर, इधर देखिए सिरोही, इधर देखिए जालोर, इधर बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर तक यहाँ तक इसकी क्या होती है, गुजरात की सीमा टच होती है, किसकी, गुजरात की। और ये कितनी है, ये है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो किसकी है, एमपी की हो गई, और सबसे कम किसकी हो गई, पंजाब की हो गई, जो कि 89 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा है 1600 किलोमीटर, आपको याद रखनी है, ठीक है। और यदि हम बात कर लेते हैं एक बार पाकिस्तान की सीमा की, देखिए ये तो हो गया बाड़मेर, ये हो गया जैसलमेर, ये हो गया बीकानेर, ये हो गया श्रीगंगानगर, ठीक है। हम बात करते हैं श्रीगंगानगर की, तो श्रीगंगानगर की सीमा है 210 किलोमीटर। इसके बाद आता है बीकानेर, हम बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर की सीमा कितनी टच होती है हमारी, 168 किलोमीटर। हम बात करें जैसलमेर की, जो कि दिख रहा है हमको मैप से सबसे ज्यादा सीमा इससे टच हो रही है पाकिस्तान की, ठीक है। यदि हम जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर की है 464 किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम अब बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की कितनी है, 228 किलोमीटर, ठीक है, 228 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा सीमा टच किससे हो रही है, जैसलमेर से हो रही है पाकिस्तान की, और सबसे कम सीमा जो टच हो रही है वो किसकी हो रही है, सबसे कम की बात करें तो बीकानेर की हो रही है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 210 किलोमीटर श्रीगंगानगर की हो रही है, ठीक है। और देखिए सबसे ज्यादा तो इसकी है और सबसे कम बीकानेर की है, तो सबसे कम बीकानेर की है। बीकानेर के बाद किसकी है, श्रीगंगानगर की है। श्रीगंगानगर के बाद किसकी है, बाड़मेर की है 228 किलोमीटर, फिर 464 किलोमीटर जैसलमेर की, जो कि सबसे ज्यादा सीमा टच होती है पाकिस्तान जिले से, आपको याद रखना है, ठीक है। और पाकिस्तान राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के कितने हैं, 9 जिले। ये अपने 4 जिले जो सीमा पर पाकिस्तान के कितने जिले पड़ते हैं, 9 जिले, ठीक है। चलो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे राजस्थान से हमें मतलब है, हम राजस्थान का अध्ययन इसमें कर रहे हैं, ठीक है। और श्रीगंगानगर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया बाड़मेर नीचे। ये 2 जिले कैसे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। देखिए नीचे बाड़मेर की यदि हम बात करें तो बाड़मेर क्या है, गुजरात से भी टच होता है, और बाड़मेर की बात करें तो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, दोनों से सीमा बना रहा है। ऊपर श्रीगंगानगर की बात करें तो पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और श्रीगंगानगर से भी सीमा बनाता है, ठीक है। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, 2 जिले मात्र ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात कर ले कि ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये गुजरात से ये बाड़मेर से लेकर ये पूरी यहाँ तक श्रीगंगानगर तक जो पाकिस्तान से टच होती है, यही है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये कितने किलोमीटर लंबी है, इसकी कुल टोटल यदि हम लंबाई जोड़कर देखें तो कितनी आती है, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर लंबी हमारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। देखिए एक बार हम इसे थोड़ा सा डिलीट करके और फिर हम आपको बताते हैं। देखिए ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी, ये पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कितनी है, 1070 किलोमीटर। अब ये पूरी क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये कितनी है, 5920 किलोमीटर तो हमारी टोटल हो गई। और ये अंतर्राज्यीय सीमा की यदि हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए
ये पूरी तो क्या हो गई, अंतर्राष्ट्रीय हो गई, जो कि कितनी हो गई, 1070 किलोमीटर हो गई। और यदि हम इसकी अंतर्राज्यीय की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 4850 किलोमीटर। और यदि हम टोटल सीमा की बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कितनी हो गई, 1070 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर, ये हमारी क्या हो गई, अंतर्राज्यीय सीमा। दोनों को टोटल करेंगे तो 5920 किलोमीटर। और हमारे बीच में 8 जिले, पहले के मैप के अनुसार मैं बात करूं तो बीच में 8 जिले ऐसे थे जिनकी जो सीमा है, जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और जो पाली जिला है वो सर्वाधिक किससे टच होता है, जो पाली जिला है वो सर्वाधिक हमारे जो जिले हैं उनसे उसकी सीमा टच होती है, मतलब कि 8 जिलों से उसकी सीमा टच होती है। और मध्य प्रदेश का यहाँ पर यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का आता है नीमच जिला, जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की व न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है। यदि हम बात करें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो सर्वाधिक सीमा अंतर्राज्यीय सीमा जो लगती है वो एमपी से लगती है, झालावाड़ की सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो सबसे कम बाड़मेर की टच होती है किससे, गुजरात के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है सबसे ज्यादा और सबसे कम के बारे में। ठीक है, और यदि हम बात करें ये पाकिस्तान के साथ जो सीमा टच हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा या फिर रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, जिसका 1993-94 में 1993-94 से रेड क्लिफ सीमा पर अवस्थित राज्य के जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किया गया था। हमारे विभाजन के समय इसका नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको इसका क्षेत्रफल के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, राजस्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग में आता है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, स्क्वायर है, मतलब क्षेत्रफल है। और यदि हम बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का है, देखिए यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, लेकिन ये कितना है, 3 लाख है, और यहाँ पर आएगा 32 लाख। 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। इतने बड़े इंडिया में से हमारा राजस्थान ही देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तो हमारा राजस्थान ही है मात्र। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये इसका कितना प्रतिशत है, मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल के कितना है, 10.41%। 10.41% या 1/10 भाग जो है हमारे राजस्थान का। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 10.41 मतलब कि 10.41%। ठीक है, पॉइंट के बाद की या दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग बोलते हैं। 41 नहीं बोल के आप क्या बोलेंगे तो बेहतर होगा, 41। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, तो हमने आपको पूरी बातें इसमें बता दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको राजस्थान के बारे में मतलब इसकी सीमाओं से संबंधित, इसके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार से संबंधित आपको कोई जानकारी अब अधूरी नहीं रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको एक और छोटी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए, जैसे अब हम एक बार थोड़ी सी इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्व से पश्चिम तक यदि हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई से। ठीक है, और इसकी यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये है 826 किलोमीटर, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें, देखिए सबसे पूर्व में धौलपुर है, तो सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्योदय इसी में होगा, और सबसे लास्ट में कहाँ होगा, जैसलमेर में होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार की। हम पहले भी बता चुके हैं, इधर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और यदि हम पूर्वी मतलब देशांतरी विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट से कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके विकर्ण की लंबाई, जैसे यदि हम विकर्ण की लंबाई की बात करें तो विकर्ण की लंबाई देखिएगा, इसके राजस्थान के उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम से लेकर और यदि हम बात करें पूर्व दक्षिण तक, पूर्व दक्षिण तक या दक्षिण पूर्व तक विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 850 किलोमीटर, आपको याद रखना है। जबकि जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखना है, ये थोड़े
थोड़ी अलग हैं इसलिए पूछे जा सकती हैं। 450 तो इधर से इधर की हो जाएगी और 784 इधर से इधर की हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। इधर झालावाड़ तक यहाँ तक है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा रहेगा, 850 रहेगा, और ये कितना है 784, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है। और यदि हम बात करें कर्क रेखा की, तो इधर से देखिए कर्क रेखा जाती है बांसवाड़ा में होकर, जो कि डूंगरपुर से थोड़ा सा टच होके जाती है। तो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर हो गई, बांसवाड़ा में, सबसे कम कहाँ पर हो गई, डूंगरपुर में। और कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर कौन सा हो गया, श्रीगंगानगर, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम आपको इतना ही बताते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। और इसकी आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पतंगाकार, ठीक है, जो कि सर्वप्रथम किसने बताया था, प्रोफेसर TH हैंडले ने बताया था राजस्थान के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ये बेसिक नॉलेज देने के लिए छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे। हमारे राजस्थान के भूगोल से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन भी है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डालेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको यदि हमारा वीडियो चैनल प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।